बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम अपनी किताब का बी लिफ्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसकी तसलसल की सरगर्मी को जो एक खूबसूरत तस्वीर के साथ थी आपकी किताब में मौजूद है, इसे आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आज आप जो चीज़ सीखेंगे या जिसकी मशक करेंगे वो कल वाले हासिल ताल्लुम का अगला हिस्सा है, यानी हरूफ के अल्फाज में इब्तदाई इश्काल। इब्तदाई हर्फ की शक्ल और उससे बनने वाले अल्फाज, हर लफ्ज़ में जो लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल होता है वो अपनी शक्ल किस तरह से बदलता है, किस शक्ल में इस्तेमाल होता है, इसकी कल भी हमने मशक की। और कल हमने बे और जीम के ख़ानदान की मशक की। आज हम सीन से तमाम जो हमारे पास जोड़ियों की सूरत में हरूफ हैं उनकी मशक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीन, और आपके पास ये स की जो है ये इसकी इब्तदाई शक्ल है, सीन स सर्द। अब ये देखिए कि यही इब्तदाई शक्ल जो है ये जब रे के साथ जुड़ी तो ये इस तरह से लिखी गई और इससे लफ्ज़ हमने बनाया सर्द, सीन स सर्द। इसी तरह से स्वाद, और ये है स्वाद की इब्तदाई शक्ल। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये होगी इसकी आधी शक्ल, स्वाद स सर्फ, स्वाद स सर्फ। इसी तरह से तोए, आप सब जानते हैं कि हमने जब आधी अशकाल के बारे में पढ़ा तो कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, इब्तदाई शक्ल भी वही रहती है, वो आखिर में भी वैसे ही रहते हैं, दरमियान में भी वैसे ही रहते हैं। तो तोए उन्हीं में से एक हर्फ है, तोए स ताक। इसको आप अलिफ के साथ जोड़ें, वाव के साथ, ये के साथ, तोए अपनी मुकम्मल शक्ल बरकरार रखेगा। इसी तरह गैन, गैन ग गौल, गैन ग गौल। गैन के बारे में जब हम इसके अल्फाज में दरमियानी शक्ल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये खुद को कितना बदल लेता है। गैन की हमने जो आधी शक्ल देखी वो ये थी, ये ठीक हो गया। अब हम इसको इब्तदाई तौर पर जब हमने इसको वाव के साथ मिलाकर देखा तो इसकी इब्तदाई शक्ल यूं होगी। फिर हम जाते हैं जी फे की जानिब बढ़ेंगे। फे, फ और फोम। फे, ये फे की इब्तदाई शक्ल, फ और फोम। इसी तरह क्याफ, क, केला, क्याफ, क, केला। और इसमें ये के साथ मिला तो इसकी इब्तदाई शक्ल ये बन गई। इसी को अगर हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसकी इब्तदाई शक्ल गोल हो जाएगी। ये अलिफ के साथ मिलकर अपनी शक्ल इब्तदाई तौर पर बदल लेगा। तो क्याफ, क, कार। अब केला और कार लिखने के लिए आपको इसकी दोनों इश्काल याद होनी चाहिए। फिर बारी आई घे। आप जानते हैं भारी हरूफ की तो अपनी मुकम्मल शक्ल जाती है। तो घे, घ, घोड़ा। आप घोड़ा लिखें, घर लिखें, घुस लिखें, घास लिखें, घे अपनी शक्ल कायम रखेगा। फिर हम बढ़ते हैं लाम की जानिब। लाम, ल, ये इसकी इब्तदाई शक्ल है लब में, और बे के साथ मिलकर ये इस शक्ल में लिखा जाएगा। फिर आ जाते हैं जनाब मीम की जानिब। तो मीम की इब्तदाई शक्ल यूं होगी, और आप गौर कीजिए मीम भी इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ शक्लों में लिखा जाता है। हम इसकी मोर में इब्तदाई शक्ल मीम के हर्फ की उस पर गौर करेंगे। मीम, म, मोर। और फिर नून और अलिफ के साथ मिलकर इब्तदाई शक्ल ये लिखी जाएगी, नून, न, नाग। और ये य, याकूत। इसी शक्ल को अगर आप इसके साथ इस तरह से अलिफ लिखते हैं तो देखिए ये मुकम्मल हो गया, ये य, याकूत। अब इनकी आपने मशक करनी है कि इब्तदाई गौर करना है कि आपके पास ये अल्फाज कैसे लिखे हुए हैं। इन अल्फाज में पहले हर्फ की इब्तदाई शक्ल क्या बन रही है, आपने उस पर गौर करना है और अपनी इस तदरीसी जांच को मुकम्मल करना है किताब पर, जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर घर जाके आपने किताब तमरीन व जायज़ा की सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।